सदगुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, देखिए, जिस पर दया मेहर हो सदगुरु की, वही सत्संग सुन पाता है, वही सत्संग घर आ पाता है। चाहे वह इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो या जीव जंतु हो, जिसको वह मालिक बुलाना चाहता है वही सत्संग घर आ पाता है। नहीं तो लाख कोशिश कर लो, हम सत्संग घर जा ही नहीं पाते। न जाने कितनी परेशानियाँ, कितनी मुसीबत आ जाती है। तो यही इस साखी में हुआ। साथ संगत जी, यह साखी एक गाय की है, जो कि हर रोज जब भी रविवार के दिन सत्संग होता, वह गाय सत्संग घर में आकर बड़े ही शांति से बैठ जाया करती थी। और जब तक पूरा सत्संग चलता, बड़े ही शांति से सत्संग सुनती और सत्संग खत्म होने के बाद वह वापस बाहर को लौट जाया करती थी। लेकिन देखिए, एक दिन उस गाय को वहाँ सत्संग घर में आने नहीं दिया। फिर देखिए, वहाँ गाय पूरे दिन सत्संग घर के बाहर ही बैठी रही। ना उसने कुछ चारा खाया, ना किसी कोई रोटी देता तो उसने रोटी खाई। वहाँ 2 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया। जब अगली बार रविवार आया, तब कहीं जाकर उसे अंदर सत्संग घर में ले गए और वहाँ पर बैठाया। तब जाकर उसने सत्संग सुना और सत्संग सुनकर फिर उसने चारा पानी पिया खाया। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और देखिए संत सदगुरु की किस प्रकार से महिमा होती है। जिसे वह चाहते हैं उसी को दर्शन दे पाते हैं और उन्हीं को सत्संग सुनने को मिलता है। तो साखी में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जी, जिससे कि आपको ऐसी ही साखी मिल सके जी। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। साथ संगत जी, यहाँ साखी एक ग्रामीण सत्संग घर की है, जहाँ पर कि बहुत ही प्रेम प्यार से सभी सेवादार भाई बहन सेवा करते थे और सत्संग सुनने आया करते थे। साथ संगत जी, वहीं एक भाई जो कि बहुत ही निर्धन थे, उनके पास एक गाय थी। अब वहाँ उस गाय को कभी भी बांधते नहीं थे, यानी खूंटे से रस्सी से बांधते नहीं थे, वहाँ अपने साथ ही उसे रखा करते थे। जब भी जहाँ भी जाते, वह गाय उनके साथ चली जाया करती थी। अब एक दिन जब वहाँ सत्संगी भाई को लगा कि मुझे सत्संग सुनना चाहिए, तो वहाँ रविवार के दिन डेरा में सत्संग सुनने चले गए। सत्संगत जी, जब वह भाई सत्संग सुनने के लिए सत्संग घर अंदर गए, तो वह गाय भी उनके साथ चली गई। अब वहाँ जो सेवादार थे, उन्होंने उस गाय को बाहर ही रहने दिया। उसके कारण वहाँ गाय बाहर ही खड़ी रही और जब तक सत्संग चला, तब तक गेट के पास उन्होंने सत्संग सुना। सत्संगत जी, यहाँ देखकर सारे सेवादार भाई ने सोचा कि कितनी अद्भुत बात है। देखिए, इंसान तो सत्संग घर आकर वापस लौट जाता है, लेकिन इस पशु को देखिए, जो कि गाय है, वहाँ उस कुल मालिक के सत्संग सुनने के लिए गेट पर ही बैठी रही जब तक कि सत्संग चलता रहा और बड़े ही प्रेम से सत्संग सुना। साथ संगत जी, जब वहाँ से सत्संग खत्म हो गए, वहाँ भाई घर को लौट गया और उसी के साथ उसकी गाय भी बाहर से ही लौट गई। साथ संगत जी, ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। वहाँ भाई सत्संग घर आता और वहाँ गाय गेट के बाहर बैठकर पूरे टाइम सत्संग सुनती और जब वहाँ घर को लौटता, वहाँ भी चली जाती। साथ संगत जी, लेकिन एक बार कि वहाँ भाई जिसकी कि वह गाय थी, वहाँ किसी कारणवश सत्संग घर नहीं आ पाया। अब देखिए, उस कुल मालिक की दया मेहर। हमने कहा ना शुरू में कि जिसको वो बुलाना चाहता है वही सत्संग घर आ पाता है। नहीं तो किसी की कोई ताकत नहीं कि कोई सत्संग घर उस कुल मालिक के सत्संग सुन सके, वह दिव्य दर्शन कर सके। अब वहाँ भाई किसी कारणवश उस दिन सत्संग नहीं जा पाया, लेकिन देखिए, वहाँ गाय सत्संग घर टाइम से पहुँच गई। लेकिन वहाँ भाई जो कि उसकी गाय थी, वहाँ नहीं गया। तो वहाँ जो सेवादार थे उस दिन बदल चुके थे और गेट पर कोई और सेवा कर रहे थे। इस कारण उस गाय को उस गेट के बाहर ना तो खड़ा होने दिया और ना ही अंदर आने दिया। इस कारण उस गाय को उस गेट से ही बाहर भगा दिया गया और सत्संग शुरू हो गए थे। अब वहाँ गाय परेशान हो गई, 2-3 बार कोशिश करी गेट के पास आने की, लेकिन कारणवश ना तो वहाँ उस गेट के पास आकर खड़ी हो पाई और ना ही वहाँ अंदर जा पाई। सत्संगत जी, इससे वहाँ दुखी होकर जब सत्संग खत्म हो गए, तो पूरा दिन सत्संग घर के गेट के बाहर ही बैठी रही और हमने खुद हमारी आंखों से देखा जी, उसकी आंखों से आंसू यानी पानी निकल रहे थे। आपने भी कई बार कई पशुओं को देखा होगा, उनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, चेहरा उनका उदास हो जाता है। तो वो तो कुछ और के लिए था, लेकिन ये तो मालिक की याद में, मालिक की तड़प में
और उस कुल मालिक के सत्संग ना मिलने के कारण उस गाय की आंखों से आंसू आने लगे जी। साथ संगत जी देखिए, विरह यह तड़प ऐसा नहीं कि वह कुल मालिक सिर्फ इंसानों के अंदर ही पैदा करता है। जिस जीव को वह अपनाना चाहता है उसे वहाँ सत्संग घर बुला सकता है, वहाँ उसके अंदर तड़प पैदा कर सकता है। अब वहाँ पशु कहने के लिए हम कह देते हैं पशु है, लेकिन वह कुल मालिक की सच्ची कोई ना कोई सेवादार रही होगी, जिसने कि कभी ना कभी सत्संग सुना होगा, सेवा की होगी। आज उस मालिक ने उसे सत्संग घर तक बुला लिया और वहाँ नित्य नेम से सत्संग सुनने आया करती थी। जबकि इंसान जो कि विवेक की ताकत मालिक ने दी है, स्वयं उसके अंदर बैठा है, वह बहाने बना लेता है, लेकिन उसने एक दिन भी सत्संग नहीं छोड़ा। अब उस दिन जब वहाँ सत्संग नहीं सुन पाई तो वहाँ उस गेट के बाहर पूरे 8 दिन तक बैठी रही। ना उसने कुछ खाया, ना पानी पिया, ना चारा चरा। जब रविवार आया तो सभी जो सेवादार थे वह सत्संग घर की ओर जा रहे थे, तो वह क्या देखते हैं कि वह गाय 8 दिन से, जिस दिन से सत्संग रविवार के दिन था और जो रविवार आ गया उस दिन से ही गेट के बाहर बैठी है। यहाँ देखकर वहाँ सत्संगी भाई बहन सब कहने लगे कि इस गाय को उस दिन आपने अंदर क्यों नहीं जाने दिया, बाहर क्यों नहीं बैठने दिया। तब वहाँ पर बताया गया कि हमें नहीं पता था जी कि यह गाय रोज़ सत्संग सुनने आती है। हमने सोचा कि यहाँ बाहर अंदर जाकर किसी को परेशान कर देगी, हम माफ़ी चाहते हैं। सेवादार भाइयों ने भी कुछ गलत नहीं किया जी, सब अपने अपने हुक्म की सेवा करते हैं जी। सत्संग जी फिर जब रविवार था तो उस गाय के लिए गेट खोल दिया गया। और आप जी जानकर हैरान रह जाओगे, बड़े प्रेमी सत्संगी भाई बहन थे सभी, वो सेवा बड़े ही प्रेम से करते थे। आप जी जानकर हैरान रहोगे, उनके लिए यानी उस गाय के लिए उन्होंने एक पट्टी अलग से बिछाई और वहाँ गाय को वहाँ ले जाकर बिठाया और पूरे सत्संग उन्होंने बड़े ही इत्मीनान से प्रेम से सुना और उसके बाद उसके लिए चारा पानी डाल दिया गया। अब वह गाय भी देखिए स्कूल मालिक की ही कोई ना कोई रूह रही होगी, जो कि कभी ना कभी थोड़ा बहुत सत्संग सुना होगा। उसने चारा पानी खाया और टाइम से जो सत्संग खत्म हुआ वहाँ से निकल गई वापस उसके घर। साथ संगत जी तो देखिए, वह कुल मालिक तो जानी जान होता है, उसे कब कहाँ किसे बुलाना है वह बुला लेता है। अगर हमारे लिए भी उसने सत्संग घर के द्वार खोले हैं तो शायद कुछ वजह रही होगी। तो आप इसे बहाना बनाकर मजबूरियों का रोना रोकर कभी ना छोड़े जी। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, जो ऊँचे भाग्य होते हैं ना उन्हीं को सत्संग मिल पाता है। न जाने कितने कर्मों के पाप जब खत्म होते तब हम सत्संग में जा पाते हैं, नहीं तो कई बार हमने देखा है कि सत्संग घर के पास आकर कहीं ऐसी जिम्मेदारियाँ, कहीं ऐसे काम आ जाते, कहीं ऐसी मुसीबत आ जाती है कि इंसान वहाँ से वापस लौट जाता है। तो देखिए, वह मालिक तो हर एक कण कण में, श्वास श्वास में, रोम रोम में बसा है। अब बस कहीं कमी है तो हमारी। देखिए, हर एक जीव जंतु पशु पक्षियों में वह मालिक बसा हुआ है। सभी से प्रेम करना सीखो, क्योंकि वह मालिक, वह नारायण ना जाने किस रूप में आकर हमें दर्शन दे जाएगा, कभी पता नहीं होता। सिर्फ हम इंसानों के भेष में ही उसके ईश्वर को ढूंढते रहते हैं, लेकिन यह भूल मत करो, वह जब भी आएगा जरूरी नहीं कि इंसान के रूप में आए, ना जाने किस पशु पक्षी जीव जंतु के रूप में आकर आपकी संभाल कर जाएगा और आपको दर्शन दे जाएगा। और अंत में हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, अगर हमारे प्यारे बाबा जी दर्शन देते हैं तो हमें सिर्फ यही दिखाने के लिए कि देखो भाई, दर्शन की अवस्था है कि जो बाहरी आंखों से नहीं की जाती। दर्शन करना है तो अंतर्मन में जाकर सुमिरन करो और अपने द्वार को खोलो, और फिर संत सद्गुरु स्वयं आपके लिए अंदर बैठा है। बाहरी दर्शन सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए, ना कि अंदर ले जाने के लिए। अगर सच्चे दर्शन करना है तो सिमरन करो और अपने मन के पर्दे को खोलो, फिर देखो संत सद्गुरु आपके लिए वहीं खड़ा है। और देखिए, वहाँ कुल मालिक ने हमारे जो अनमोल दात दी है, जिसकी कीमत कोई लगा नहीं सकता, वहाँ है भजन सिमरन। बड़े ऊंचे भाग्य से भजन सिमरन मिलते हैं। न जाने कितने कर्म हमने अच्छे किए होंगे तब जाके हमें यह मौका मिला है, तो उसका हमें लाभ उठाना है। वो देखिए, बाबा जी हर बार जब हमें सत्संग में सत्संग फरमाते हैं, दर्शन देते हैं, तो वह हमेशा भजन सिमरन पर क्यों जोर देते हैं, क्यों कहते हैं कि ये समय अंत समय है। अब इसके बाद इंसान की योनि मिले मिले ना मिले पता नहीं जी। तो हम उस वक्त तो इतने भावुक हो जाते हैं और सब कुछ भूल कर सिर्फ यही मन में विचार आता है कि हम भजन सिमरन करेंगे जी। लेकिन फिर जैसे हम दुनियादारी में आते हैं, वापस से वही सब कुछ जैसा पहले था, वही हमारा मन, वही हमारा चित्त, वही हमारी आत्मा बदल जाती है और वे वापस से अभी संसार में उलझ जाते हैं। तो देखिए, एक दिन का काम नहीं है कि आप एक दिन बैठे और भजन सिमरन 2-2.5 घंटे कर लिए और सोचोगे कि हमें सब कुछ मिल जाएगा। नहीं मिलेगा जी। संत सद्गुरु हमारे प्यारे बाबा जी हमेशा समझाते रहते हैं कि एक रस्सी भी इतनी भारी चट्टान पर
चिन्ह छोड़ जाती है, यानी निशान छोड़ जाती है, तो हम करत करत रोज़ अभ्यास करेंगे तो एक ना दिन वो मालिक ज़रूर हम पे बख्शिश करेगा। वो मालिक हमारी मेहनत कभी नहीं रखेगा। उसके यहाँ किस चीज़ की कमी नहीं है, कमी है तो हमारे अंदर। हम ही उन भिखमंगों की तरह हर वक्त दुनियादारी से मांगते रहते हैं। अरे हम उस पिता की संतान है जो पूरी कायनात का पिता है। कभी उसके द्वार पे भी तो बैठो, कभी ना कभी ज़रूर हमारी बख्शिश पूरी करेगा और हम पे मेहरबानी करके हमारे ऊपर दया करके ज़रूर हमें उस कुल मालिक के घर ले जाने के लिए तैयार कर देगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर संत सद्गुरु का अंतर्मन में दर्शन करना है तो खूब जम के भजन सिमरन करो जी, और नित नेम से अमृत वेले उठकर भजन सिमरन करो। धीरे धीरे मन लगे, ठीक है, लगने दो, टाइम बढ़ाते जाओ जी, क्योंकि यह मौका इस बार मिला है, ना जाने अब मिले मिले ना मिले जी। और हम आपको बड़े ही सौभाग्यशाली है जी जो पूर्ण संत सद्गुरु मिले हैं। एक बार रामचंद्र जी महाराज ने भी कहे थे कि बड़े ऊंचे भाग्य से संत मिलते हैं और बिना संत के तो इस जीव को संसार से मुक्ति मिलती ही नहीं है जी। तो हमारे संत महापुरुषों की वाणी को क्यों नहीं पढ़ते हम, क्यों उन पे हमले नहीं करते जी। उन्होंने तो कितनी मुसीबत कितनी परेशानियां उठाई, उसके बाद भी कभी भी गुरु का मान नहीं घटाया। और हम एक हैं कि जो कभी अच्छा होता है तो हम गुरु को मान सम्मान दे देते हैं, जब बुरा होता है तो कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा हो गया। मैं तो राधा स्वामी जी के नामदान लिए थे फिर भी मैं परेशान रहता हूँ, सत्संग में जाता तो परेशान रहता हूँ, सेवा करता हूँ तो भी परेशान रहता हूँ। तो भाई ऐसा नहीं है। संत सद्गुरु कभी हमारी परेशानियाँ, धन दौलत आदि यह दूर करने नहीं आते, वह तो सिर्फ मुक्ति देने आते हैं, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने आते हैं। अब जिसे इस आवागमन से मुक्ति चाहिए वो तो संत सद्गुरु की दया मेहर से उनकी शरण में चला जाएगा। और जिसे धन दौलत दुनिया के विषय विकार चाहिए और दुनिया में फंसा रह जाएगा। लेकिन याद रखना, आने वाला समय बड़ा ही दुर्लभ समय है साहब, पता नहीं क्या होने वाला है। अभी हमारी आंखों के सामने क्या क्या हमने नहीं देखा है, तो क्यों हम उस समय में जाएं जब घोर कलयुग होगा। आज ही हमें उसकुल मालिक ने हाथ थाम लिया है तो उसका हाथ छोड़ना नहीं है, खूब जम के भजन सिमरन करना है जी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि बाबा जी की ऐसे ही वीडियो आपको मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी संत सद्गुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। शुक्रिया।